ओम शांति। सबसे पहले नववर्ष की सभी को बहुत बहुत दिल की बधाइयाँ। और आज की जो व्यक्तवाणी है ये हमारी वृत्ति को एकदम खंगाल खंगाल कर इसको एकदम साफ करने वाली है। चलिए हम सभी सुनते हैं बाबा ने आज क्या टाइटल दिया। आज की वाणी है 1 जनवरी 2023 की मीठी अव्यक्तवाणी की मीठी सी मंत्र अपनी याद द्वारा। बाबा ने टाइटल दिया लक्ष्य व लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य व लक्षण को समान बनाओ। तो आज भगवान अपने उन सभी बच्चों को देख रहे थे जो लक्ष्य और लक्षण को तो मानते हैं, चलते भी हैं, लेकिन बाबा ने इसमें फर्क देखा। तो लक्ष्य तो सभी का बराबर है कि हम मनुष्य देवता बनने वाले, सबको पता है, लेकिन लक्षण में बाबा ने फर्क देखा। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि लक्ष्य तो दृढ़ है, लेकिन लक्षण में कभी साधारण, कभी दृढ़, कभी कच्चा, कभी पक्का। तो इससे परिवर्तन नहीं होगा ना, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो लक्ष्य और लक्षण को में अंतर का कारण क्या है? तो देह अभिमान। देह अभिमान हमारे अंदर कुछ बात, किसी कुछ एक बातों की ना मतलब अभिमान आ जाता है, जिसको हम रौब कहें, नशा कहें, हाँ अहंकार कहें। चाहे वो दृष्टि में हो, हमारी वृत्ति में हो, वृत्ति विशेष हो, दृष्टि विशेष हो, कला विशेष हो, धन वैभव विशेष हो, या फिर शक्ति विशेष हो, गुण विशेष हो, आत्माओं को ना इन सब चीज़ों की ना वो अभिमान, नशा, रौब रहता है। तो मोटे तौर पे तो हम चेक कर लेते हैं कि हम सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अमृत वेला योग भी किए, मुरली क्लासेस भी सुने, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उमंग उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सूक्ष्म तौर पे ये वृत्ति हमारी पूरी क्लीन नहीं है। वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ सोच चल रहा है। हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे सोच में नहीं था, मन में नहीं था, लेकिन बोल दिए, बोला गया नहीं। बाबा ने आज इसको बहुत अच्छी रीति क्लियर किया। बाबा कहते हैं वृत्ति में होगा, सोच में होगा। वृत्ति मतलब सोच, हमारे संकल्प अंदर की। तो सॉरी, वृत्ति में होगा तो वाणी में आएगा ही आएगा, और वाणी में होगा तो वो फिर वृत्ति में होगा तो दृष्टि में आएगी। सबसे पहले आंखें कुपित होती है, आंखें कुदृष्टि बनती है सबसे पहले। तो वृत्ति में होगा, सोच में होगा अंदर, तो फिर वो दृष्टि में आएगा, और दृष्टि में होगी तो फिर वाणी में जरूर आएगा, और वाणी में होगा तो फिर संबंध संपर्क सामने वाली आत्मा को भी हम सुनाएंगे, है ना। इसलिए ये कह के हम बच नहीं सकते कि वृत्ति में नहीं था। ठीक है, तो किसकी क्लीनिंग करनी है हमको सबसे पहले? अब जैसे कोई बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा या छोटा, सिलाई मशीन कुछ भी है, हम बुलाए, मिस्त्री को बुलाए, और वो अंदर खोल करके चेक नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर से कर रहा है, तो क्या हमारा मशीन ठीक होगा? नहीं। अंदर जा करके पूरे कल पुर्जे खोल करके उसको अंदर से उसको चेक करना है। उसी तरह से हम अपने शरीर के, हम अपने सारे विचारों के कल पुर्जे को चेक करें कि अंदर में कौन से लीकेज है, कौन सा तार छूटा हुआ है, किसके प्रति मेरी वृत्ति थोड़ी भी मिक्सचर है, मिलावट है, उसको चेक करें। उसको चेक करें तो हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी, हमारे संबंध संपर्क पवित्र हो जाएंगे। फिर संबंध संपर्क हमारे बाबा ने बोला जो अज्ञानी आत्मा है परिवार में भी, हाँ, आपको इनडायरेक्ट भी सहयोग दे रहे हैं, तो आप उनके सहयोग को बढ़ाते चलो। अपनी दृष्टि वृत्ति इतनी क्लीन कर लेंगे ना कि उनका सहयोग बढ़ते जाएगा, और वे आगे बढ़कर योगी बन जाएंगे। हाँ, हमारे साथ साथ चलेंगे, कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो हमारी वृत्ति में प्रॉब्लम होगा, उसको क्लीन कर लो। ठीक है, हाँ, तो ऐसे करके हम चलेंगे। और व्यर्थ की वृत्ति क्या करती है ना, जैसे कि सूरज, सूर्य सबने देखा है, सूर्य को काले बादल ढक देते हैं कि नहीं। हम सबको वो अनुभव होगा ना, जब ग्रहण लगा था, 90s की बात है, उस समय ग्रहण लगा था, इतना गहरा ग्रहण था कि सवेरे के समय भी मतलब रात जैसी हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। कई आत्मा बोली ना कि हमको तारे भी दिख गए। तो देखा व्यर्थ के बादल कितने पावरफुल होते हैं। उसी तरह हमारी वृत्ति अगर एकदम क्लीन नहीं होगी, हमारी सोच सही नहीं होगी, तो हम, आप कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ना चाह रहा है, लेकिन व्यर्थ की बातें बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट के लिए क्या व्यर्थ चलता है? पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ, किसी को इंटर में अच्छा करना है, किसी को 10 का बढ़िया करना है, तो उसके मन में वृत्ति में यदि सोच चल गई ना, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं हम अच्छा रिजल्ट आएंगे कि नहीं, तो ये भी हमारे ज्ञान को ना ढक देती है काले बादलों से। तो वृत्ति में नहीं लाना है। देखो आगे क्या होना है वो तो आगे की बात है, लेकिन हमारी सोच, हमारी सोच जब भगवान क्लीन कर रहा है तो उसको तो हम पॉजिटिव रखें। हाँ, तो ग्रहण नहीं लगने देंगे। अपने मास्टर ज्ञान सूर्य हम भी हैं,
हम अपने मस्तिष्क के सूर्य में प्रकाश में ग्रहण नहीं लगने देंगे, व्यर्थ का अंधकार नहीं फैलाएंगे। और वृत्ति क्या है? रूहानी रॉकेट है। वृत्ति है रूहानी रॉकेट। हम ये नहीं कह सकते हमारे शादी ब्याह में गए, पार्टी में गए तो नहीं कर पाए, हाँ चलिए वहाँ वाणी नहीं चलेगी, डायरी पेन नहीं चलेगा, किसी को सुना नहीं सकेंगे, लेकिन वृत्ति तो है ना। हाँ, जब तक आत्मा है अंदर तो वृत्ति तो चलेगी चलेगी। अंदर सोच तो, मन बिना सोचे रह ही नहीं सकता है, सोच तो चलेगी ही चलेगी। तो रूहानी रॉकेट से जहाँ भी जाए पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहे, है ना। और ये भी बात है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में आत्मा नहीं, शरीर आत्मा में नहीं प्रवेश करता। ये भी हमको पता है। छोटा बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तो 5वें महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो चुरपुर करता है। उसी तरह से आत्मा राजा है। आत्मा आई तब शरीर हिला डोला, शरीर कुछ कर रहा है। तो आत्मा का नेचुरल संस्कार ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। उससे अपने आप को भरे। जब आत्मा ओरिजिनल गुणों में रहेगी ना, तो ये वैद के बादल उसको तनिक भी नहीं हिला सकेंगे। हाँ, तो हमारी वृत्ति मतलब हम बोले करें कुछ भी नहीं, सोच जड़ चित्र जैसे अपनी वाइब्रेशन फैलाते रहे। जैसे भक्ति में देवियों की मूर्ति जड़ चित्र कितनी सेवा करती है, कितने वाइब्रेशन मिलते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन मिलते हैं ना उनसे। कुछ बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, मूर्ति क्या देखेगी, लेकिन फिर भी हमें वाइब्रेशन मिलते हैं ना। मंदिर क्यों जाते हैं लोग, क्यों पूजा इतनी बड़ी? क्योंकि वाइब्रेशन मिलते हैं। उसी तरह से हमें अपनी वाइब्रेशन यही संगम पे शुद्ध करेंगे ना, तभी हम द्वापर में देवी रूप में पूजे जाएंगे, हमारा गायन व पूजन होगा। यह रहस्य है। फिर बाबा ने बोला ज्ञान अर्थात समझ। तो सच्चा समझदार वह है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? हाँ, और फिर भक्ति में एक चीज़ और करते हैं, लास्ट में पूजा के बाद क्या करते हैं? हवन करते हैं। वो बिल्कुल जरूरी है, हवन जरूर होता है। तो यहाँ दिव्य पुरुषार्थ की जो हम पुराने युग की समाप्ति में हम क्या करेंगे? हवन करेंगे ना। तो किस चीज़ का हवन करना है? यहाँ कोई स्थूल हवन नहीं करनी है, सामग्री चीज़ों की नहीं डाली, वस्तु की नहीं डाली। यहाँ डालना अपने विकारों का हवन। मन बुद्धि से अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियाँ है, वृत्ति में जो काले बादल छाए हैं, उनको स्वाहा करना है। ठीक है, तभी हमारी पूजा सफल होगी। तो स्वाहा करने के लिए क्या करना है? किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर फैला हुआ है, या अपने प्रति ही मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं, मेरे में इतनी शक्ति है कि नहीं, भगवान मेरे सुनेंगे कि नहीं, ये सब जो नेगेटिव वाइब्रेशन है इनको बिल्कुल क्लीन करें। और सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, क्षमा करें और आगे बढ़ जाएं। वरदान है मर जीवा जन्म, अर्थात हम आत्मा हैं। आत्मा में, आत्मा को फूल भी चढ़ाओ तो कुछ नहीं है, जलाओ भी तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा को न काट सकते, न मार सकते, न सुखा सकते, गीला कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा अपने वाइब्रेशन में सेट रहे, तभी वो बनेगी संतुष्ट मनी। और कहते हैं ना, जिनका स्वभाव ईजी होता है उनको हर परिस्थिति में खुद को मोल्ड करना भी ईजी होता है। तो स्वभाव को ईजी बनाओ, और वो स्लोगन सदैव याद रखो, नम्रता का कवच धारण करो, तो हर व्यर्थ से उपराम हो जाएंगे, हर विघन से ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। नए वर्ष की सबको बधाई, नए वृत्ति की बधाई, नए स्वाहा करने की बधाई, बाबा के साथ देने की बधाई, बढ़ चढ़कर नवयुग की स्थापना में अपना सहयोग देने की और सहयोग लेने की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।